वो पोषण करते थे। जो नियम संघ ने बनाए उन नियमों का पोषण करना, उनको पोषण करना, दोबारा से उनको रिपीट करना, उनको याद करना, नए नियमों को जानना, क्योंकि पहले कोई किताब नहीं, पहले कोई वीडियो नहीं, पहले कुछ ऑडियो नहीं, कंप्यूटर नहीं। तो जितने भी प्रचारक होते थे, भिक्षु और भिक्षुणी होते थे, उनको हर 15वें दिन चेक होता था कि उनको वो नियम ऐसे के ऐसे आते हैं या नहीं आते हैं, कोई गलती हो तो ठीक कर लें। तो वो जो नियम है अब यहाँ लागू हो गए हैं, क्योंकि अब यहाँ भाषण बंद हो गए हैं। तो वही नियम जो संघ के नियम बनते जा रहे हैं और जो बन चुके हैं, वही बार बार रिपीट होंगे, उनकी प्रैक्टिस लगातार होगी, और उसी के लिए बार 10 गोल्डन नियम है, उनको रिपीट कराया जाता है। और भी जो नियम है वो जल्दी आ जाएंगे, सबको लिखित में मिलेंगे, तो वो भी रिपीट होंगे, छोटे बड़े सारे जितने भी हैं। ये काम संघों में चलता है और ये काम यहाँ भी चलेगा, क्योंकि हम संघ हैं। संघ की यात्रा अगर आप देखेंगे तो यात्रा में सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कि संघ की आवश्यकता क्यों है। खासतौर से आज के समय, आज जो सिनेरियो चल रहा है, आज जो समय चल रहा है पूरे भारत में और भारत के बाहर जहां समण है, तो ऐसी क्यों दिक्कत आ गई कि हमको समण संघ दोबारा से याद आ गया। हमारे खून में था, हमारे जीन में था, पर हमें याद नहीं था। संकट जब बिल्कुल सर तक आ गया तो हमें संघ ऐसे ही याद आ गया जैसे पहले कभी हमारा संघ हुआ करता था, और वो खून से एक साथ बाहर निकल आया और तेजी से उसका खून का दौरा चल रहा है। क्योंकि जब हमने ये देखा और ये महसूस किया कि भारत के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा भीड़ हम इकट्ठा करते हैं, हमें भी हम ये कह सकते हैं कि वो लोग जो ज्यादा दबे कुचले हैं, ज्यादा शोषित हैं, सबसे नीचे धकेले गए हैं, उनकी सब चीज छीनी गई है, उनकी एजुकेशन, उनकी इज्जत, उनका पैसा, उनकी सेहत, उनके बच्चे, उनकी जमीन, उनकी जायदाद, उनका काम, उनका रुतबा, उनका शासन, उनका प्रशासन, उनका जो इंडस्ट्री है, वो हर चीज उनकी छीनी गई है। वो सबसे नीचे के लोग जिनके पास तो ऐसे जो लोग थे, वो लोगों ने भीड़ इकट्ठी की और अपने अपने नेताओं के कहने पर लगातार भीड़ इकट्ठी की, और ऐसी भीड़ इकट्ठी की कि पूरी दुनिया में मिसाल बन गई। एक एक कॉल पे 5-5 लाख 6-6 लाख आदमी इकट्ठे हुए। बाबा साहब ने इकट्ठे किए, उसके बाद से लगातार हमारे जो नेता है वो इकट्ठा करते आ रहे हैं, और जैसे जैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, हमारी इकट्ठी होती जा रही है, वैसे वैसे अधिकार भी जा रहे हैं। भीड़ से अधिकार नहीं बचे। अगर अधिकार भीड़ से बचे होते तो आज सबसे ज्यादा एजेंडा लगा। तो हमने उस पहले वाले संगठन को छोड़ के उनके दूसरे संगठन की जयकारे शुरू किए। पहले हमने पहले वाले का जयकारा किया, फिर हमारे नेता ने कहा तो हमने दूसरे वाले का जयकारा किया, फिर नेता ने दल बदला, संगठन बदला, तो हमने तीसरे वाले संगठन का जयकारा किया, फिर नेता ने चौथा संगठन बदला तो हमने चौथे वाले का। यानी हमने अपने आप को सरेंडर टू द नेता, पूरी तरह से नेता के लिए समर्पण कर दिया, बिना ये पूछे, बिना ये जाने, अरे भाई तू हर बार संगठन क्यों बदलता है, क्या कारण है। पर जिस संगठन का नेता ने हमको जय करने के लिए कहा, हमने उसका किया। यही हमारी राजनीतिक पार्टियों का भी है कि हमारे राजनीतिक पार्टी जो दल बदलते हैं, हमारे पास आदेश आ जाता है और हम बिना सोचे समझे, बिना जाने, बिना प्रश्न किए, वो जो कहते हैं उसी का जयकारा लगाते हैं, उसी का झंडा उठा लेते हैं। बल्कि हम दूसरों वालों से दुश्मनी भी कर लेते हैं। जो हमारे समण भाई हैं, नेता जब कहता है अलग होता है तो हमें भी अलग होना पड़ता है, और जब नेता साथ होता है तो हमें भी साथ होना पड़ता है। हम पूरी तरह से अपना दिमाग बंद करके पिछलग्गू हुए, यानी कि हम अंधभक्त हुए। हमने पूरी भक्ति की और भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर भक्ति का भी कोई शक्ति भक्ति, कोई भक्ति का भी कोई हमें के बाद में और समझने के बाद में ये बात स्पष्ट हो गई कि संगठन व्यक्ति, नेता या व्यक्ति का परिवार या किसी महापुरुष का परिवार या किसी का जयकारा या किसी के नाम से करने से सब हमारे कोई अधिकार नहीं बच रहे हैं और अधिकार जा रहे हैं। तो आवश्यकता अधिकार बचाने की हुई, और आवश्यकता जब आती है तो आविष्कार की जननी होती है। पर ये आविष्कार तो पहले से हमारे पास था, इसको जनित नहीं करना पड़ा, इसको जनन नहीं करना पड़ा, इसका कोई प्रजनन नहीं हुआ है। ये तो सदियों से पुराना हमारा आविष्कार है
तो सोच में बात ये आई कि आखिर हमारे साथ में जो हो रहा है और जो लोग कर रहे हैं, हम में उसमें डिफरेंस क्या है। तो समझ में आया कि वो लोग उस पैटर्न पे काम नहीं करते जिस पैटर्न पे हमारे लोग काम करते हैं। वो बेसिकली हमारे पुराने पैटर्न पे काम करते हैं, और हमारा पुराना पैटर्न संघ का है, और वो लोग संघ के पैटर्न पे काम करते हैं। और संघ का पैटर्न कभी खाली हाथ नहीं जाता। संघ हमेशा कुछ ना कुछ लेके आता है, बल्कि सब कुछ लेके आता है, और संगठन का पैटर्न कुछ लेके नहीं आता। तो इस पैटर्न को समझने के बाद में, इसको जानने के बाद में सभी संगठन के लोगों से बात की गई, और बहुत आदर के साथ में बात की गई कि भाई ये जो पैटर्न आप चला रहे हो, ये पैटर्न हमारा नहीं है। इस पैटर्न से, इस व्यवहार से, इस प्रैक्टिस से हमारा कल्याण नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। और जो चीज नुकसान कर रही है उसको क्यों लागू रखें, क्यों उसको जारी रखें। पर वो लोग इसमें कैद हो चुके थे, क्योंकि कोई व्यक्ति जब अपनी कोई नाम से कोई चीज को स्थापित करता है तो वो उसके पीछे पागल हो जाता है। वो सोचता समझता नहीं है। उसको लगता है कि बस सारे लोग उसी के पीछे आए और उसी की बात माने और उसी को देखें और उसी का माने। वो ये नहीं देखता कि परिणाम कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है। कोई एनालिसिस नहीं, क्योंकि एनालिसिस करने की कोई बॉडी नहीं। और कोई आदमी अगर अपना एनालिसिस भी करेगा, अपनी समीक्षा भी करेगा, तो अपनी आलोचना नहीं करेगा, अपनी आलोचना नहीं करता है। वो घुमा फिरा के अपने को ठीक करता है, क्योंकि अपने डिसीजन को कैसे कहे कि मेरा डिसीजन खराब हो गया। और वो भी नेता जिसने माला पहनी है, जिसने मंच पहनी है, जिसने भाषण दिया है, जिसके चमचे हैं, जिसकी भक्ति करने वाले लोग हैं, जिसको पैसा मिलता है, जिसको बीच की कुर्सी पे बिठाया जाता है, जिसका जय जयकारा होता है, वो कैसे अपने डिसीजन को गलत साबित कर दे। वो कैसे अपने डिसीजन को ये कहे कि मेरा डिसीजन खराब है। तो कहे कौन। और ये जो टुकड़े आपस में बटे हुए हमारे लोगों के हैं, ये सब एक ही जगह से आए हुए टुकड़े हैं, सब समणों के टुकड़े हैं। ये एक दूसरे के रक्षक हैं, एक दूसरे के आलोचक नहीं है। ये एक दूसरे की गलतियों को ढकते हैं, एक दूसरे की आलोचना तब करते हैं जब उनका पैसा वैसे का झगड़ा होता है। तो बच्चे तो बचाने हैं, और बच्चे जब बचेंगे जब अधिकार बचेगा, और अधिकार जब बचेगा जब अधिकार बचाने की सही कोशिश हो। तो उस सही कोशिश तक पहुंचने के लिए पीछे जब मुड़ के देखा तो पता चला कि हम तो राजा और शहंशाह और बादशाह और वैज्ञानिक और टीचर और प्रोफेसर और डॉक्टर और इंजीनियर और किसान, हम तो सब कुछ रहे हैं, मालिक रहे हैं और विश्व गुरु बुद्ध भी रहे हैं हम तो। पर रहे जब है जब हम एक साथ रहे और संग में रहे। फिर जब आगे उस चीज को लेके आगे हम जाते हैं तो पता चलता है कि हर व्यक्ति ने हमको यही कहा है कि आपको इकट्ठा होना है, आपको एक साथ रहना है। हर व्यक्ति ने यही कहा है। किसी व्यक्ति ने कभी नहीं कहा कि आपको अलग अलग होना है। पर लोगों ने अपने अपने मतलब के लिए और अपने अपने पद पोस्ट मंच माला माइक के लिए हमको कभी नहीं बताया कि महापुरुषों की असली बात यह है। वो सारा काम महापुरुषों के नाम से करते हैं, मगर करते सारा काम महापुरुषों से उल्टा ही। तो समझ में आ गया कि जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक बात बनेगी नहीं। तो इकट्ठे तो बहुत लोग हो रहे हैं, भीड़ तो बहुत है, कहीं 100 की, कहीं 50 की, और कहीं कहीं कॉल लग जाती है तो लाख और 1.5 लाख और 2 लाख भी इकट्ठे हो जाते हैं। पर भीड़ से बात नहीं बनती, क्योंकि भीड़ वर्सेस भीड़ नहीं है। जो भीड़ है वो मांगती है, जो भीड़ है वो किसी के दिखाने के लिए, किसी को शक्ति प्रदर्शन करने के लिए होती है। और जब शक्ति प्रदर्शन होता है तो वो जिससे हम मांगते हैं वो मानता नहीं। वो कहता है मैं आपके शक्ति प्रदर्शन को मान्यता देता ही नहीं, मानता ही नहीं। और उसका नेता अगर कुछ लेना चाहे तो ले जाए। जो भीड़ नेता ने इकट्ठी की है, अगर उसको चाहिए तो ले जाए। कोई मंत्री पद ले जाए, कोई एमएलए का पद ले जाए, कोई एमएलसी का पद ले जाए, कुछ संस्था में आ जाए या दल बदल ले। तो नेता के लिए है, पर भीड़ के लिए नहीं है। और नेता जो खुद संगठन बना के वहां पद लड़ते हैं, पदों के लिए लड़ते हैं, अगर उनको कोई सरकार या सरकारी पद मिलता है तो वो ऐसे ही भगते हैं जैसे गू देखकर कौवा भगता है, ऐसे भगते हैं वो लोग। तो आप जो व्यक्ति जो संगठन में पद का लालची है, अगर उसको सरकार कोई बड़ा पद दे, कोई लाभ का पद दे, तो वो रुकेगा नहीं, और उसको रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो पद का पहले से लालची घोषित है। वो तो पद के लिए मारा मारी कर रहा है, तो वो कहाँ रुकेगा। तो बात नहीं बनने वाली भीड़ से भी। भीड़ आएगी और वो अपने नेता अपना पद लेकर चले जाएंगे। ये धंधा पिछले 70 साल से चल रहा है। भीड़ दिखाओ पद पाओ, भीड़ दिखाओ पद पाओ। भीड़ खाली हाथ रह जाती है। और हर व्यक्ति दावा करता है, भीड़ इकट्ठी करने वाला, कि मैं पहले जैसा नहीं हूं, और उससे भी आगे 2 कदम निकलता है। हर व्यक्ति दावा करता है, हर व्यक्ति दावा करता है
बीड़ी इकट्ठी करने वाला कि मैं पहले जैसा, और पहले वालों को गालियां बकता है भूरी भूरी ताकि लोगों पे यकीन जम जाए, और फिर वही करता है। क्यों करता है? क्योंकि भीड़ को वो इकट्ठी करके लाया है, भीड़ ने उसको नहीं इकट्ठा किया है। अंतर समझे इस बात को। जो व्यक्ति भीड़ इकट्ठी करके लाता है तो भीड़ को व्यक्ति की बात माननी होगी, पर जब भीड़ व्यक्ति को स्थापित करेगी, लेके आएगी, तो फिर व्यक्ति को भीड़ की बात माननी पड़ेगी। ये बाबा साहब ने संविधान में साफ लिखा हुआ है कि लोक शक्ति, लोकसभा में लोगों की शक्ति चलेगी, और वो लोगों की शक्ति अपने सिस्टम को चलाने के लिए किसी का एक नाम देगी, उस नाम से चलेगा। और यही समर संघ के अंदर और यही बुद्ध के संघ के अंदर है कि वहां जितने भी संघी लोग होते हैं वो समस्या तय करते हैं, वो एजेंडा लगाते हैं, वो नियम बनाते हैं, वो स्थापित करते हैं, और अगर वो संघ की बात ना माने तो उतार के फेंक देते हैं, क्योंकि नाम है खाली चलाने के लिए, होस्ट वोस्ट नहीं है। सिर्फ इसलिए कि हाउस को बताने के लिए कि भाई ये व्यक्ति बताएगा, हाउस को जानकारी देने के लिए, मुकर्रर करने के लिए, पर उसकी मान्यता वही है, बराबर काम करने की मान्यता है, पर उसकी जो पावर है, पावर की मान्यता नहीं है। वो भी एजेंडा लगा सकता है और भी लोग लगा सकते हैं, सबकी बराबर होती है। तो ये जो सिद्धांत था, ये सारी बातें जो थी, ये बातें जब पहले के साहित्य में, त्रिपिटक में, बुद्ध से पहले में जितने लोग थे, समर संघ में, उससे पहले प्रकृति में, उससे पहले जानवरों में, वहां से चलता हुआ जब यहां तक पहुंचा तो एक ही बार में समझ में आ गया, यहां से हमारा उद्धार हो सकता है। अत्ततीपो भव का मतलब ही समझ में आ गया। अत्ततीपो भव का मतलब जो भिक्खु समझाते हैं वो नहीं है। भिक्खु जो समझाते हैं अत्ततीपो भव, उसका मतलब वो खुद के अपने लाभ के लिए, अपना दीपक बनने के लिए, अपना प्रकाश बनने के लिए बोल रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए। पर अगर लोगों का समूह है और बहुत सारे लोग हैं तो उनके लिए भी अत्तदीपो भव काम करता है कि सबको मिलकर अपना भला खुद करना है। तो संघ में सब मिलकर अपना भला करते हैं, या सारे बराबर हैं। इसलिए संघ का जो विचार और संघ का जो आइडिया पुराना चला रहा है वो फेल नहीं होता। उसको आगे भी देख सकते हो आप, पीछे भी देख सकते हो। पीछे देखोगे तो आप बुद्ध और बुद्ध से पहले का देखोगे, सम्राट अशोक के समय का देखोगे, और आगे देखोगे तो देखो कि भारत देश के अंदर संघ ही कामयाब है। हमारे जितने भी 29 लाख संगठन है वो संघ को ही घोल घोल के गालियां देते हैं, पर संघ में नहीं आते, संघ से डरते हैं, संघ बनाने से घबराते हैं, पर संघ को गाली मत करें। यानी संघ की मान्यता स्वीकार तो करते हैं वो कि हमें संघ से ये नुकसान हुआ, हमारे अधिकार संघ की से चले गए, हमारा ऐसा हुआ वैसा हुआ, पर खुद के संघ की याद आने से कांप जाते हैं, क्योंकि वहां चंदा अड़ जाता है, वहां पे पद पोस्ट मंच माला अड़ जाती है, वहां पर खुद का जो बीच की कुर्सी पर बैठ के अध्यक्षता करने का, प्रधानी करने का मंत्र चला जाता है। मैंने जितने भी पोस्टर देखे, एक कमाल के पोस्टर हैं। जो आदमी संस्था बनाता है वही आदमी अपनी संस्था में अपने आप को मुख्य अतिथि लिखता है। अभी 15 तारीख को कल का लड़का आजाद समाज पार्टी का, उसका मैंने एक पोस्टर देखा। बच्चे हैं अभी, उनको पता नहीं है क्या कहानी है क्या नहीं है, खुद का पोस्टर, और खुद के पोस्टर में लिखा है मुख्य अतिथि फलाना फलाना आजाद। अरे भाई, तुम अपने ही कार्यक्रम में अपने घर में अतिथि बनने का कितना शौक है, पर कार्यकर्ता बनने का किसी को शौक नहीं है, जमीन पे बैठने का किसी को शौक नहीं है, और मुख्य अतिथि बनने का सबको शौक है। और ये बीमारी सब में है। एक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है जो आगरे से चलती है, उसमें भी मैंने देखा है कि जो उसके संस्थापक अध्यक्ष है वही मुख्य अतिथि है, या मुख्य अतिथि सभी बन जाते हैं। बड़ा मुख्य अतिथि बनने का है, तो जब मुख्य अतिथि अपनी संस्था में, अपने घर में खुद ही आदमी बनेगा, आप उसको कहां तक रोकोगे? इसलिए व्यक्ति और व्यक्ति के चेहरों से लोगों की मान्यता खत्म हो गई, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद जितने भी व्यक्ति चेहरे आए वो सारे के सारे कहीं ना कहीं चले गए किसी ना किसी कारण से। या तो उनको पैरालिसिस हो गया, अटैक हो गया, या वो मरवा दिए गए, या उनको खरीद लिया गया, या वो बूढ़े हो गए, या वो मर गए, या वो हटाए गए, या उनको कहीं कोई पद पोस्ट मिल गया, या वो नकारा सिद्ध हो गए, या कहीं लालची हो गए, या किसी व्यभिचार में फंस गए, या किसी घोटाले में फंस गए। पर व्यक्तियों का हश्र ऐसा ही होता है, व्यक्तियों का परिणाम ऐसा ही आता है। ये व्यक्तियों के संगठन की नियति है। एक व्यक्ति हमेशा कहीं ना कहीं इसी तरह से मारा जाएगा या उसको खत्म किया जाएगा। बहुत सारे जो लोग व्यक्तिवाद के चेहरे पर उठे उनको
दूसरी राजनीतिक पार्टी लेगी, तीसरी राजनीतिक पार्टी लेगी, खत्म हो गए। आप अगर पिछले वाले व्यक्तिगत चेहरों को उठाएंगे और देखेंगे तो वो राजनीतिक पार्टियों में कोई ए पार्टी में चला गया, कोई बी में चला गया, कोई सी में, वो ले जाते हैं उनको खींच के। और आप खाली तो इसलिए व्यक्तियों पे नहीं बात बनेगी। तो ये समर संघ का मेन कंसेप्ट और ये कॉज रहा, ये कारण रहा जिसकी वजह से समर संघ बहुत तेजी से डेवलप हुआ और बड़ा और चल रहा है। तो समर संघ के जितने भी लॉज हैं, जितने भी रूल्स हैं, जितने भी गोल्डन रूल्स हैं, वो डेली आप पढ़ते। हमारे जो मेन है वो 10 गोल्डन नियम है और वो 10 गोल्डन नियम बहुत मेहनत से बने हैं। 2 साल लगातार डिस्कशन हुआ है, 2 साल लगातार कमियां देखी हमने, 2 साल लगातार अच्छाइयां देखी हमने, 2 साल लगातार हमने पीछे का देखा, 2 साल लगातार हमने आगे का देखा और पूरे हाउस ने खूब मंथन किया। कुछ लोग तो चले भी गए, जिनको ये 10 गोल्डन नियम पसंद नहीं थे वो चले भी गए, क्योंकि वो संगठनवादी और व्यक्तिवादी लोग थे, मंचमाला वाले थे। वो समझ नहीं पाए कि संघ क्या होता है, क्योंकि संघ को समझना बहुत आसान भी है और समझना बहुत मुश्किल भी है। जो आदमी संगठन में या व्यक्तिवाद में फंसा हुआ है, बड़ी मुश्किल से संघ समझ में आता है, आता भी नहीं है, गारंटी नहीं है कि सबको समझ में आ जाए। और जो व्यक्ति इकट्ठा होना चाहता है और जो व्यक्ति चाहता है कि मैं मरने से पहले अपने बच्चों को सुरक्षित कर जाऊं, उसको 1 सेकंड में समझ में आ जाता है, 1 सेकंड में समझ में आ जाता है उसको, और वो फिर हटता नहीं, वो दिन रात लग जाता है इस काम में। यही कारण है कि समर संघ रुकता नहीं। और यहाँ समर संघ में हर आदमी तेजी से अपने आप अपनी जिम्मेदारी लेके काम पे काम किया जा रहा है। और अब तो 12 तारीख के बाद से ये तय हो गया कि समर संघ वही पुराने नियम पे आने वाला है। काम पे ध्यान है, कम ही बताना है, काम की ही बात करनी है, फालतू की बात नहीं करनी है, भाषणबाजी नहीं करनी है, काम की जुड़ने और जोड़ने की बात करती है। किसने कितना काम किया इसका कंपटीशन होना है, किसने कितना भाषण दिया उसका कंपटीशन नहीं होना है। वो अब टाइम चला गया, क्योंकि आप अपने स्टेट की संगति में समझाइए, अपने जिले की संगति में समझाइए, अपने घर में समझाइए, अपने रिश्तेदारी में समझाइए, किताब दीजिए, वीडियो दीजिए, पीडीएफ दीजिए, उनको वहां समझाइए। पर जहां काम करना है वहां काम की बात होनी है। तो पोर्टल पे भी अब काम की बात होने लगी और ये बढ़ेगी धीरे धीरे। एक समय आएगा जब आप 3 घंटे सिर्फ काम की बात करोगे और वो भी कम पड़ जाएंगे आपको, इतना काम होने वाला है। क्योंकि संडे में, इस संडे को 8-7 संगतें लगी हैं, जो मेरी नॉलेज में है, बाकी का मुझे भी नहीं पता कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लग रही है। क्योंकि जो हमारी कमेटी के लोग हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं काम, उनके घंटे कम पड़ते जा रहे हैं, काम ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो समर संघ का नियम बने 10 गोल्डन नियम, वो वास्तव में गोल्डन है। आज तक 2 साल के अंदर एक व्यक्ति ऐसा नहीं जो किसी गोल्डन नियम को काट सके और ये कह सके कि ये खराब है। कोई संगठन वाला, कोई व्यक्तिवादी आता है तो टकरा के चला जाता है, क्योंकि उसका कोई सुनता नहीं, करे भाई ये तो व्यक्तिवादी आदमी है, ये तो संगठनवादी है। और हमारे नियमों में तो संगठनवाद है नहीं, संघीवाद है। संघ ये बात है या फिर संघ सर्वोपरि है, यही हमारे नियम है। तो फिर अब साइड में और भी नियम बनते जा रहे हैं। ये पुराना सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि कोई नियम नया बना है, सब पुराना सिस्टम है, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड होके संघ इसको पास करता है। क्या नियम बनते जा रहे हैं? नैतिक नियम बनते जा रहे हैं। बहन जी कहना, भाई जी कहना, सब बराबर है, सबका सम्मान है, सबका मान है और काम की ही वरिष्ठता है, यानी जो कम करेगा उसकी वरिष्ठता है। हर एक की इज्जत है, हर एक के साथ में पूरी तरह से गरिमा है। ये नैतिक नियम है। जो संगतियों के नियम है, वो संगति के नियम लगातार बनते जा रहे हैं। हर एक तारीख को जो कमियां होती है वो बन जाती। चप्पल लाइन में लगानी है, खुद भी लाइन में लगना है, बच्चे पहले खाएंगे, महिलाएं उसके बाद खाएंगी, बूढ़े उसके बाद खाएंगे, फिर बाद में यंग लोग खाएंगे और सब लाइन में लग खाएंगे। जहां खाना लेके आना है वहां ज्यादा लेके आएंगे, अपने पैसे से आएंगे, अपने पैसे से जाएंगे, सफेद कपड़ों में आएंगे, सफेद में जाएंगे, संगंग नमामि करेंगे, गले मिलके जाएंगे, गले मिलके जाएंगे। वहां जितने भी लोग हैं वो सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, संगति पूरी पारिवारिक रहेगी। और वहां जितना भी काम है उसको कमेटियां संभालेंगी। कमेटियों की ड्यूटी पहले लग जाती है। 200 से कम की संगति का अलग नियम है, 500 से अलग की जो संगति है उनके अलग नियम है, 200 से ज्यादा की संगति के अलग नियम है, बड़ी संगति के अलग नियम। सब चीजें धीरे धीरे वही आती जा रही है जो पुरानी है। संगतियों के नियम लगातार आते जा रहे हैं। उसी तरह से जो यहाँ जूम पोर्टल के नियम है हमारे, वो भी लगातार बनते जा रहे हैं। सबसे पहले वही बने थे और वो बनते जा रहे हैं। एंकर बदले जाएंगे, सब्जेक्ट बदले जाएंगे, लोग बदले जाएंगे, डे बाय डे काम बदलता जा रहा है, काम बढ़ता जा रहा है, उसी के हिसाब से नियम बनते जा रहे हैं। प्रचार के माध्यम बहुत सारे हो गए हैं। समर ग्रंथ आ गया है, समर ग्रंथ बढ़ रहा है, कैलेंडर है, पीडीएफ है, स्टिकर है, टी शर्ट है। उसके बाद में आप पोस्ट बनाइए, पोस्ट बना के भेजिए, हाथ से लिखिए, वीडियो बनाइए, वायरल कीजिए, जो जिसको करना है करे। और इसकी कमेटी भी बनी हुई है जो इसको लगातार देखती है। तो प्रचार का माध्यम तेज होता जा रहा है।
पैसे का जो पैसा खर्च करते हैं, जो पैसे की संगति होती है, उसका हाथ वही हिसाब दे देते हैं। दुनिया में कोई नहीं देता, हाथ बता देते हैं कि भाई इतना पैसा आया, इतना पैसा आप लोगों का जो खुद का खर्चा था वो ऐसा था और ये पैसा ऐसा ऐसा। कोई नहीं देता पर बताते, यहाँ सबसे पहले बताया जाता। ये सारी बातें धीरे 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 चारों तरफ पहुंच रही है, तेजी से पहुंच रही है, मगर फिर भी तेजी कम है। तेजी इसलिए कम है क्योंकि जब हम नए लोगों में मिलते हैं तो पूछते हैं ये समरसेट क्या है, वो ठीक है